सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। अब इन बातों और खबरों पर मुहर लग रही है। जी हां, सुनील पांडे तो लोजपा के नेता थे, मगर पिछले 2 बार से वह विधानसभा नहीं जा पा रहे हैं और इस बार वह उस लोजपा में हैं जिस लोजपा को एक भी सांसद का टिकट जिस घटक दल में थे उससे उनको नहीं मिला और जिस विधानसभा से वह चुनकर आते थे वहां से कह सकते हैं कि वह लगातार कह सकते हैं कि 2000 से 2015 तक वह विधायक रहे, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में रहे, उस वक्त के नेताओं में रहे जब कह सकते हैं कि पहले समता पार्टी, इंडिपेंडेंट और जनता दल यू में वह लंबे समय तक रहे। फिर रामविलास पासवान के साथ हो जाते हैं और बाहुबली नेता के तौर पर भी बिहार में उनका इमेज है, बिहार में पहचान है सुनील पांडे का। तो उसके बाद वैसे तो बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं वह 4 सीट पर होने वाले हैं। एक रुपौली तो हो गया, तो इस प्रकार से जहाँ पर शंकर सिंह जीते और बीमा भारती जो विधायक थी वह तीसरे नंबर पर चली गई। लोकसभा में भी लड़ी थी, वहाँ पर भी उन्हें कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिली, काफ़ी बुरी तरह से हारना पड़ा। मगर फिलहाल तरारी विधानसभा जो पहले पीरो हुआ करता था वहाँ से सुनील पांडे उम्मीदवार होंगे एनडीए के। मगर एक बड़ी बात है कि आरएलजेपी को यहाँ पर भी भाजपा या एनडीए तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये कुल मिलाकर बातें यही समझ में आई, आरएलजेपी के नेता थे मगर पिछले बार लोजपा से न लड़के वहाँ पर वह निर्दलीय लड़े थे और बिहार में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मत निर्दलीय उम्मीदवार का जो आया था उसमें नाम उनका शीर्ष पंक्ति में था या शीर्ष पर था, उसमें ये थे सुनील पांडे, नागेंद्र पांडे। वैसे इनका पूरा नाम नागेंद्र कुमार पांडे जो ऑफिशियल नेम है। तो इस प्रकार से सुनील पांडे को अब भाजपा टिकट देने वाली है और यह ज्वाइन भी कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में या अभी 17 अगस्त को मैं ये खबरें सुना रहा हूँ, 18 अगस्त को ये बातें हैं, कल सुबह के बाद वह ज्वाइनिंग करेंगे। आज भी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साक्षात्कार या इंटरव्यू देने से वह साफ मना कर गए, कहे कि कल सुबह आइए, ज्वाइनिंग के वक्त ही आइए। अब ये खबरें आम हो चली है। एक बार और हमने खबरें चलाई थी जब वह बीजेपी ऑफिस में दिखे थे, हमने कुछ सवाल किया, उन्होंने रोक दिया या टोक दिया कि रहने दीजिए, जब आ जाएंगे पूरी तरह से तब चलाइएगा, तब कहिएगा। तब भी हमने वह क्लिप चलाया था कि सुनील पांडे दिखे भाजपा ऑफिस में, मगर अब वह कल पूरे दलबल के साथ, गाजे बाजे के साथ वह नजर आएंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आरएलजेपी के लिए मुश्किलें टल नहीं रही है। उन्हीं के नेता, उन्हीं के उम्मीदवार, उन्हीं के पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनके नेता बता रहे थे और वह भाजपा के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, यह भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तरारी विधानसभा का एनडीए का उम्मीदवार लगभग सुनील पांडे के नाम पर मुहर लग गई है। तो और भी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए झकास भारत और लगातार हम पॉलिटिकल अपडेट लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।